अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं एस एकेडमी कराची। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद दानियाल और मैं आज उनके पास आया हूं उनसे कुछ पूछने के लिए कि वो करते क्या हैं और उनका काम क्या है, तो वही इंशाल्लाह बताएंगे। देखिए जी, मेरा नाम सैयद दानियाल अहमद शाह है। ठीक है। मैं क्या एक डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट? दूसरी चीज़, आपके अपने इलाके में नॉर्थ कराची में मौजूद। ठीक है। मैंने जो डेंटिस्ट्री पढ़ी है कि ग्रेजुएशन होती है 4 साल की। ठीक। फिर 1 साल के बाद हाउस जॉब होती है, उसके बाद मास्टर्स होता है। ठीक। तो मैंने सन 2019 में 2019 में अपने ग्रेजुएशन पूरी करी है माशाल्लाह। और 20 में हाउस जॉब पूरी करी है और अभी एज अ मास्टर्स एनरोल्ड। ठीक है। ठीक। सुबह में जो कौन सी है यूनिवर्सिटी? मॉर्निंग टाइमिंग में मैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर हूँ सुबह में, और शाम में नॉर्थ कराची में मेरी ओपीडी है। ठीक। ठीक। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही मैंने जो है ग्रेजुएशन करी है, वहीं से मास्टर्स कर रहा हूँ। ठीक। और बताइए। और आप हमें ये बताएं कि क्या एक बच्चा जब मैट्रिक या इंटर कंप्लीट करता है तो उसको इस फील्ड में आना चाहिए? बिल्कुल क्योंकि आना ये चाहिए। एक सेंसिटिव फील्ड है ना, अगर कुछ उससे गलती मिस्टेक हो जाती है किसी भी पेशेंट के साथ तो क्या उसको आना चाहिए? देखिए, रही बात तो इसकी कि मैंने भी मैट्रिक किया था। ठीक है। जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे ये किसी ने सवाल नहीं किया या मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि काम सेंसिटिव है या पैदाइशी बच्चा कुछ ही सीख के नहीं आता। जी बिल्कुल। वो वक्त के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस गेन होता है। बच्चों के दिल में डर पैदा हुआ है आजकल। डर पैदा हुआ है दांतों के हवाले से जी। कि किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो सुई लगा देगा, ऐसा है ना। जी जी बिल्कुल। तो ये वक्त के साथ साथ जब आप मैट्रिक कर लें, शर्त ये है कि मैट्रिक अच्छे नंबर से कम 75% हो, इंटर में भी कम से कम 75% हो, तब जाके आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर 90% है, बच्चा बहुत ही ज्यादा ज़हीन है और पढ़ने वाले कैंडिडेट है, ठीक है। 90% अगर वो लेकर आता है तो मेरिट पे एडमिशन उसका हो सकता है सरकारी अच्छा, यूनिवर्सिटी। आप हमें दांतों की जो मेन मेन प्रॉब्लम जो बीमारियां हैं आजकल, क्या वो आप हमें बता सकते हैं? ऑडियंस को बता सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। मेन मसला 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। ठीक। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं जी। और बहुत ज्यादा दांतों के हवाले से यानी वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं इस अवॉइड पार्ट को। करते हैं। जैसे कि दांत में अगर जरा से भी एक ब्लैक स्पॉट आ जाए, उस चीज को दिखाने के लिए फौरन डॉक्टर के पास पहुंचेंगी। ये क्या चीज ठीक है? वो कीड़ा। दांत में जब कीड़ा लग जाता है तो उसको कीड़े को साफ करके फिलिंग करा सकते हैं। दांत वहीं हाथ के हाथ सेफ हो गया। अब अगर उस जो माइनर डॉट है, जो ब्लैक कलर का डॉट है, उस डॉट को हम छोड़ दें, वही कीड़ा 2.5 साल के बाद दांत में तकलीफ शुरू कर देगा। जी। फिर उसके बाद आप उसकी रूट कैनाल कराएं, फिलिंग कराएं, कैप लगवा दें या दांत निकलवा दें, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है। सबसे एक बेहतरीन बात यह है कि डेंटिस्ट के पास अगर पहले जाएंगे तो फायदेमंद भी फायदा है, लेट जाएंगे तो आपने सुना होगा कि डेंटिस्ट महंगे हैं। जी। दांतों का महंगा होता है, सुना है आपने? नहीं सुना? जी बिल्कुल, बहुत सुना है। दांतों का महंगा है, वो हाई इसलिए पेड, महंगा है। हाई हाँ, पेड, बहुत हाई। कि आपने डेंटिस्ट के पास इतना लेट गए हैं, वो आपको बिल बना रहा है 1 लाख का, 2 लाख का। ठीक है। अब वही जो ब्लैक स्पॉट है, उसी की आपको एग्जाम्पल देता हूँ। उस ब्लैक स्पॉट को उसी दिन जाके डेंटिस्ट के पास जाए, 1500-2000 में फिलिंग करा दें। वही ब्लैक स्पॉट को 2 साल छोड़ दें, रूट कैनाल 10,000 के, 2,000 कैप की, 5,000 रुपए फिलिंग के, 25,000 का खर्चा एक दांत को बचाने का। तो गलती किसकी हुई? आपकी हुई या हमारी हुई? बिल्कुल। उस बंदे की गलती हुई जिसने उसको इग्नोर ख्याल किया। रखना चाहिए हर एक इंसान को अपने दांतों का, जैसे हम हर बॉडी पार्ट का ख्याल रखते हैं, बालों का, बिल्कुल ऐसे चेहरे का, ऐसे ही। हर चीज का ख्याल रखें तो हमें दांतों का भी, क्योंकि ये हमारे खूबसूरती में अहम किरदार अदा बिल्कुल करते हैं। हमें, हम जब स्माइल करते हैं तो ऑडियंस को एक अच्छा फेस दे सकते हैं। सही बात। तो बच्चों के हवाले से मैं एक मैसेज आपके जरिए पहुंचाना चाहूंगा कि वो ये है कि बच्चे जो आजकल जब उठते हैं सुबह के टाइम, दांतों को ब्रश करने में वो लोग जो है नखरे करते हैं, तो ताकि बचपन से ही हम दांतों को साफ करते हैं, अच्छी बात है। बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा और उनके लिए क्या अवेयरनेस के मैसेज है? देखिए, बच्चों के लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि जो बच्चों के वालिदैन हैं
वो इस चीज पे नजरसानी करे कि बच्चा सुबह उठ के ब्रश कर रहा है या नहीं कर रहा। पहली चीज ये है कि जब बच्चा 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल का होता है तो वालिदैन उसके हाथ में ब्रश पकड़ा देते हैं, टूथपेस्ट पकड़ा देते हैं कि जी ब्रश करो। हम जैसी उम्र के 25-30 साल के लड़के या लड़कियां जो भी है, तो सुबह उठ के ब्रश करते हैं, मुंह में झाग बन जाता है, कुल्ली कर लेते हैं। उनको ये अंदाजा, जब हम जैसे बच्चों को या बंदों को अंदाजा नहीं हो रहा है इतनी सारी एज में कि दांत साफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो 3 साल का या 4 साल का बच्चा कैसे अंदाजा लगा सकता है। तो शर्त ये है कि वालिदैन अगर अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तो उनके बच्चे अपने दांतों का ख्याल रखेंगे। और दूसरी बात, वालिदैन 1 साल से लेकर 6 साल तक बच्चों को अपने हाथ से ब्रश कराएं। तो बच्चों को तो नहीं पता, 6 साल के बच्चों को क्या पता है मेरे दांत साफ हो रहे नहीं है, जी उसको तो नहीं पता वो ब्लैक स्पॉट किस चीज का आ रहा है। जब तक उसको तकलीफ नहीं होगी वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगा। उसके बाद दांतों में कितने दर्द होते हैं वो तो बात की बात है। बिल्कुल। तो अच्छा सर, मेरा एक लास्ट सवाल है, वो ये है कि आजकल जो, जैसे मैंने अभी एक बात की, हमारे ये एक ऐसा बॉडी पार्ट है कि हम इसको अवॉइड करते हैं, खास तौर पर कराची में। कराची या फिर आप कराची के जितने भी इलाके देख लें, मावे, गुटके, नस्वार वगैरह, तो अगर वो अपने इन दांतों को अवॉइड करेंगे तो आगे जाकर उनके लिए कोई फ्यूचर में खतरा हो सकता है दांतों को लेकर? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि आपका जो घर होता है जहाँ आप रहते हैं, जी अगर वो घर के सामने कोई मेहमान आ रहा है, अगर उस घर के आगे कोई कचरा पड़ा हुआ है, तो मेहमान आपको अंदर आके क्या बोलेगा, यार आप किधर रहते हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल। आप किधर रहते हैं, कचरा है, कीचड़ है, 10 चीजें हैं। इसी तरीके से इस चीज को गेटवे कहते हैं, दरवाजा। तो घर का दरवाजा साफ होगा तो घर अंदर से साफ होगा, वरना घर भी अंदर से गंदा होगा, इसको मानते हैं। इसी तरीके से जो मुंह है हमारा, माउथ, ये हमारी हर चीज का गेटवे है। तमाम बीमारियां हमारे मुंह से जाती है, तमाम बीमारियां हमारे मुंह से लिंक हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, एड्स, जो बहुत मशहूर हमारे पाकिस्तान में बीमारियां हैं, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां फैल रही हैं। जो चीज हम खा रहे हैं दिन में, जो हम खास तौर पे पाकिस्तान में, खास तौर पे कराची शहर में, जो मावे, गुटके, पान, नस्वार, ये सब चीजें खाई जाती हैं, उसकी वजह से हमें अंदर बीमारियां हो रही हैं। दांत को तो हमने फॉर ग्रांटेड, यानी इसको ऐसे लिया हुआ है कि 32 दांत है, कोई मसला नहीं है, 1 निकल जाए, 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, फिर 25 रहते हैं। ठीक है, ऐसा है ना, टोटल मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं। तो हम अगर अपना गेटवे सही नहीं करेंगे तो अंदर का सारा निजाम बिगड़ा हुआ होगा, ये पक्की ठक्की बात है। ठीक है, जिस बंदे को भी आप आज से लगा लें, अगर उसको पेट का कोई मसला है, या उसको आंतों का कोई मसला है, या उसको सांस का कोई मसला है, उस बंदे के दांत अक्सर व बेशतर 95% खराब होंगे। अगर दांत साफ होंगे तो उसको बीमारियां नहीं होंगी। हाँ, ये हमने भी सुना है बिल्कुल। बचपन से। अच्छी बात यह है कि दांतों का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। दांत पहली चीज है, दांत नहीं होंगे, इंसान कमाता है खाता है दांत से। दांत से नहीं कमाते, कमाते खाने के लिए, ऐसा ही है ना। अच्छी से अच्छी चीज पेट में जाने के लिए सबसे पहले हमें चबाना पड़ेगा। इंसान कमाता है भूख के लिए, जब वो भूख ही आप खत्म नहीं कर पाएंगे चबाकर। जी बिल्कुल, एक बहुत गहरी बात कह दी आपने लास्ट में। तो नाजरीन, जैसे आपने देखा सर दानियाल साहब जो बातें कर रहे थे दांतों के हवाले से, जो माशाल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, और जो आगे आने वाली जनरेशन है मैट्रिक और इंटर वाले, उनके लिए एक मैसेज ये है कि वो इस चीज़ से ना घबराएं कि हम डेंटिस्ट नहीं बन सकते या फिर कुछ मसला होगा हमारे लिए। तो आप बिल्कुल डेंटिस्ट बने, और एक अच्छा प्रोफेशन है, और हाईली प्रोफेशन कह सकते हैं हम इसे। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में थोड़ी सी मालूमात मिली होगी, और जो मुझे देखने वाले हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, वो इस मैसेज को देखकर लाजमी नॉर्थ कराची बड़ा मार्केट की तरफ लाजमी एक चक्कर लगाएं। सर, आपके क्लिनिक का नाम? MS डेंटल फिजिशियन। मेन मशहूर मेरे सामने एक दुकान है धमाका के नाम से, धमाका पान की दुकान है वो बेसिक। ठीक है, उसके सामने बिल्कुल मेरा क्लिनिक। ठीक। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।